हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का प्रमुख लोक देवता रामदेव जी। आप इस चैनल पर जल्दी से जल्दी शेयर करें, जो सभी बच्चे आज जुड़ सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। रामदेव जी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि रामदेव जी के पहले परिचय पढ़ते हैं हम कि रामदेव जी का रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ा कश्मीर गांव में हुआ। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे घर हुआ। ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ा कश्मीर गांव में हुआ। इनके कौन से वंश में थे? रामदेव जी तंवर वंशीय, और उनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे थे। ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंदर हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे थे। इनके श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी मल्लिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। मल्लिनाथ जी से पोकर्ण प्राप्त करके भैरव नामक क्रूर व्यक्ति के अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। तो रामदेव जी हैं वो मल्लिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं, और मल्लिनाथ जी से ही ने पोकर्ण प्राप्त किया, और उस पोकर्ण के अंदर एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का बहुत बड़ा आतंक था, उसको खत्म किया। और फिर अपना विवाह अमरकोट के राजा देहलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ विवाह किया। फिर अपनी भतीजी को पोकर्ण दहेज में दे देने के बाद उन्हें रामदेवराय या रुणेचा गांव बसाया। तो फिर अपनी पुत्री भतीजी को तो उसने पोकर्ण दहेज में दे दिया, और उन्होंने एक रामदेवरा या हम रुणेचा गांव बसाया। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उसने जीवित समाधि ले ली। तो रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली, और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव से इस मेले की क्या है? मुख्य विशेषता है। तो रामदेव जी ने रुणेचा गांव बसाया, वहीं पर उसने 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। और इस मेले की विशेषता है सद्भाव की, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। जहाँ हिंदू श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान राम साहब पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। तो हिंदू कृष्ण का अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, मुसलमान राम साहब पीर के रूप में इसकी पूजते हैं। इनकी पूजा गांव में किसी वृक्ष के ऊंचे चबूतरे पर की जाती है, और रामदेव जी का प्रत्येक चिन्ह उसके पगलिये हैं। तो रामदेव जी के पैरों की पगलियों की पूजा की जाती है, और जहाँ पूजा की जाती है उस स्थान को थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कौन से वंश की स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की। ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा पूछ लिया जाता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने की। इन पंथ के अनुयायियों द्वारा इसके मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि रामदेव जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी ने कौन से वंश की स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी का प्रत्येक चिन्ह जो पूजा किया जाता है उसके क्या है? पगलिये। और जहाँ रामदेव जी का पूजा किया जाता है उस स्थान को थान कहते हैं। रामदेव जी किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। हिंदू लोग इसे कृष्ण के रूप में पूजते हैं, और मुसलमान राम साहब पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी ने समाधि कब ली? 1458 में। और शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रामदेवराया रुणेचा गांव में लगता है। तो हमने मेन बात इस वीडियो के अंदर पढ़ ली गई हैं। हमने रामदेव जी की ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी है जो इससे बाहर परीक्षा से कोई प्रश्न आए। तो हम इस चैनल को अधिक से अधिक, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें कि राजस्थान की आगामी आने वाली परीक्षा में इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। इसलिए एक बार और कहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।